दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि जिन पियाजे के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम लोग कम से कम टाइम में करने वाले हैं। इसका उद्देश्य आपको सीटेट एग्जाम के लिए रिवीजन कराना है, बाकी में भी आपको ये बाकी एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। और जिन पियाजे के इस 100 सवाल पर आपको कितना मार्क्स आता है और वो भी जब आप फास्ट गति से प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी भी आपको एक प्रैक्टिस होगी। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोगों के लिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जिन पियाजे के अनुसार बालक का विकास मुख्यतः किस पर आधारित होता है। हम सब लोग जानते हैं कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो इनका जो मेन जो एजेंडा है वो संज्ञान से जुड़ा होता है, इसलिए संज्ञान यहां पर हमारा कॉग्निशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो आप सब लोग जानते हैं कि जिन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए हमारा यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। स्विस मनोवैज्ञानिक या स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है। आप सब लोग जानते हैं कि जो जिन पियाजे का सिद्धांत है वो आपका संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है ना। बाकी सब चीजों पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन जो उनका सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान का निर्माण कैसे करता है। तो जिन पियाजे ने जब कहा बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बच्चे खुद अपने एज के हिसाब से सक्रिय होकर अपने जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा का क्या अर्थ है। आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर इन्होंने एक टर्म बताया कि जो एक हमारा पूरा मेंटल स्ट्रक्चर है उसका एक छोटा सा पार्ट है स्कीमा, जिसमें जाके हमारी नॉलेज जनरलाइज हो जाती है। उसके बाद है कि नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना क्या कहलाता है। तो जब आप नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ते हैं और किसी भी पूर्व ज्ञान से ही आपका काम चल जाता है, इसको आत्मसातकरण कहते हैं। अगर पूर्व ज्ञान नहीं होता और सब कुछ नया ऐड करना पड़ता तब समायोजन होता। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, पुराने स्कीमा की अगर बात करते हैं, इसमें अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तब क्या होता है, तब समायोजन होता है, क्योंकि पुराने स्कीमा से आपका काम नहीं चल रहा है। 8वें नंबर पर आते हैं, पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो पियाजे ने हमेशा से अनुकूलन, आत्मसातकरण और समायोजन की बात की है। इसके अंतर्गत जिन पियाजे जो है इसको बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रेशन कहते हैं कि इक्विलिब्रेशन में ही आपको पूर्व ज्ञान नहीं है तो समायोजन, पूर्व ज्ञान हो गया तो के थ्रू हो गया तो आत्मसातकरण, तो इक्विलिब्रेशन की ये बात करते हैं। पियाजे के सिद्धांत में विकास के कितने चरण यहां पर होते हैं, अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो पियाजे ने यहां पर सिंपल कहा है 4 चरण। आपकी एक हो गई संवेदी गामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और आपका औपचारिक संक्रियात्मक। अगला है, जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी होती है। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। और इसी प्रकार से पूर्व संक्रियात्मक पर भी क्वेश्चन आएगा 2 to 7, ये 7 to 11 और ये 12 to 18। अगला क्वेश्चन है, जो संवेदी गामक अवस्था है उसको लेकर के इसमें बच्चा मुख्यतः जो है किसके द्वारा सीखता है। तो संवेदी गामक अवस्था में बच्चे की बहुत सारी तर्क वगैरह तो डेवलप होती नहीं है, तो बच्चा इस समय पर अपनी सहज क्रियाओं से सीखता है, इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व की अवधारणा बच्चों में किस स्तर में विकसित होती है। तो वस्तु स्थायित्व जो है 0 to 2 ईयर्स में ही होती है। 9 महीने से 24 महीने के बीच कोई ऑब्जेक्ट अगर सामने से हट जाए तो उसका भी मेमोराइजेशन उनके पास रहता है, इसको संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत रहते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का अर्थ क्या है, अगर अर्थ की बात करते हैं तो यहां पर इसका अर्थ है कि वस्तु दृष्टि से हटने पर भी अस्तित्व में रहती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है। तो ये आपका 2 to 7 ईयर्स है, जिसमें आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको आप बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो पूर्व संक्रियात्मक की जो मुख्य विशेषता बोलेंगे, इस समय पर बच्चा आत्म केंद्र में रहता है, ईगोसेंट्रिज्म में रहता है ना, जो कि आप किसी भी चीज को अपने ही नजरिए से देख पाना, सेल्फ रेगुलेशन इसको बोलते हैं। ये 12 से 18 में आता है। साइंटिफिक भी तर्क जो है 12 से 18 में आता है अमूर्त रूप से, और संरक्षण की अवधारणा 7 से 11 में आती है। आत्म केंद्रिता का अर्थ क्या होता है, ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ होता है केवल स्वयं के दृष्टिकोण से ही सोचना, जो अभी मैंने आपको बताया है। अगला है, संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की जो अवधारणा होती है ये किस स्तर में बच्चों में विकसित होती है। तो संरक्षण की अवधारणा 7 से 11 में विकसित होती है कि किसी भी चीज के बदलाव को एग्जैक्ट बदलाव के हिसाब से देखा जाए। जैसे किसी लंबे गिलास से चौड़े गिलास में पानी दे दिया जाए तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, ये बात बच्चा समझ जाता है मूर्त संक्रियात्मक में, उससे पहले नहीं समझ पाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है कि मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था की एज क्या है। तो 7 से 11 साल जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या कर सकता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो इस अवस्था में बालक का जो मुख्य उद्देश्य है वो तार्किक चिंतन करना है ना। अमूर्त चिंतन इस समय पर बच्चा नहीं कर पाता है, कल्पना तो बचपन से ही करता है, लेकिन अमूर्त वाली हाइपोथेटिकल 12 से 18 में आती है, केवल अनुकरण भी बचपन से शुरू हो जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 साल के बाद शुरू होती है, जिसको 11 से 18 या 12 से 18 कहते हैं। उसके बाद आप देखिए यहां पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में क्या आता है, तो इस समय पर बच्चों में आपका अमूर्त चिंतन आ जाता है। ये पहले ही आ जाता है, जन्म के बाद से ही ये 2 से 7 में रहता है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी बच्चा जन्म से ही कर पाता है। पियाजे के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये स्टेज वाइज होती है। कोई भी बच्चा अगर है तो वो उस स्टेज को मिस नहीं कर सकता है ना। इस तरीके की बात जिन पियाजे ने कही है कि एक स्टेप बाय स्टेप होगी। किस विधि का पियाजे ने प्रयोग किया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते हैं और ये निदानात्मक विधि का प्रयोग करते हैं कि कहां पर कमियां हैं उसकी पता करके उसको जो है आगे रेक्टिफाई करने की तरीके पर काम करते हैं। एनिमिज्म किस अवस्था की विशेषता होती है, तो एनिमिज्म का मतलब होता है निर्जीव को सजीव मानना, और ये बच्चों के 2 से 7 साल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक में ही आता है, जिस समय पर बच्चों में आत्म केंद्रता रहती है। निर्जीव वस्तु को जीवित मानना क्या कहा जाता है, उसी बात को अलग तरीके से पूछ लिया गया, उसे जीववाद एनिमिज्म कहते हैं। आत्म केंद्रिता मतलब अपने ही नजरिए से दुनिया को देख पाना। संरक्षण जो बदलाव हो रहा है, जैसे जो मैंने बोला लंबे गिलास से चौड़े गिलास में, उसको समझ पाना। केंद्रीकरण 2 से 7 में रहता है, जिसमें कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकता है। एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है, इसको केंद्रीकरण कहते हैं, जिसमें कि आप सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू ले पाते हैं। इसी का ये 2 से 7 में होता है, इसी का अपोजिट होता है 12 से 18 में विकेंद्रीकरण, जिसमें कई प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा ले पाता है। रिवर्सिबिलिटी की बात होगी तो रिवर्सिबिलिटी बच्चों में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, और इस समय की खूबी ये होती है कि क्या चीज कैसे हो रही है, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, अनुपात, समानुपात, हर चीज बच्चा समझने लगता है, क्या कैसे जा रही है, कैसे वापस आ सकती है। पियाजे के अनुसार भाषा विकास किसका परिणाम है, ये बहुत हॉट क्वेश्चन है। इनके हिसाब से पियाजे के अनुसार से संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है भाषा। वही वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा से संज्ञानात्मक विकास बनती है। पियाजे ने किस पर विशेष बल दिया है, तो पियाजे ने विशेष बल दिया है बच्चे की एक्टिविटी पर, सक्रियता पर, कि बच्चा जितना सक्रिय होगा। इन्होंने ये भी कहा था कि बच्चा सक्रिय प्राणी होता है, तो बच्चा जितना सक्रिय होगा बच्चा उस प्रकार से सीख पाएगा। उसके बाद देखिए पियाजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो पियाजे के अनुसार से जो शिक्षा का उद्देश्य होगा वो क्या रटना होगा, अनुशासन होगा, नहीं। पियाजे ने हमेशा किस पर बात की, खोज और चिंतन विकसित करने पर बात की, डिस्कवरी एंड थिंकिंग पर बात की, कि बच्चा जो है वो जितना डिस्कवरी करता है, खोज करता है, सक्रिय होकर उतना सीखता है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस प्रकार से सीखता है, तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो सक्रिय अन्वेषण से सीखता है ना। ये तीनों ऐसे भी नेगेटिव हैं, तो सक्रिय हो, सक्रिय अन्वेषण हो या एक्टिविटी हो, सब यहां पे करेक्ट होगा। पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है, तो पियाजे अपने आप में जो सिद्धांत देते हैं वो खुद में संज्ञानात्मक विकास का कहलाता है, तो ये संज्ञानात्मक है। व्यवहारवादी इसका उल्टा होता है। ट्रायल एंड एरर किससे संबंधित है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको आता है कई बार जिन पियाजे ऑप्शन में, लेकिन लोग सोचते हैं कि सक्रिय है तो जिन पियाजे होगा, नहीं, वो थार्नडाइक से संबंधित है। उसके बाद आता है कि पियाजे के अनुसार से विकास और सीखने में क्या संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे कहते हैं कि विकास जो है ये सीखने से पहले आता है, पहले विकास होगा तब आपका सीखना होगा। पियाजे के अनुसार बालक क्या होता है, ये अगर आप देखेंगे तो पियाजे के अनुसार बच्चा हमेशा सक्रिय वैज्ञानिक होता है और एक साइंटिस्ट के रूप में बच्चा नन्हे वैज्ञानिक के रूप में कार्य करता है। बालक अपने वातावरण के साथ क्या करता है, पियाजे के अनुसार से अगर आप देखें तो बच्चे के सतत सक्रिय अंतःक्रिया करता है, अनुकरण केवल करता है ऐसा नहीं, अनुकरण भी उन्होंने बोला, लेकिन बच्चा खुद से जो सक्रिय अनुक्रिया करता है इसको उन्होंने मुख्य रूप से रखा। पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, पियाजे के अनुसार इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, तो पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण जो होता है वो सक्रिय क्रिया के द्वारा ही होता है, जब बच्चा खुद से एक्टिविटी करता है तब सीखता है। पियाजे ने बाल विकास को किस रूप में देखा है, तो पियाजे ने बाल विकास को देखा है जैविक अनुकूलन प्रक्रिया के रूप में। बच्चा एक जैविक प्राणी है जो जन्म के साथ अलग अलग एक्टिविटी करके एज के साथ आगे बढ़ता है। और एडॉप्टेशन में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है, तो एडॉप्टेशन की जब आप बात करते हैं तो एडॉप्टेशन के अंतर्गत अगर पूर्व ज्ञान से काम चल गया तो आत्मसातकरण, नहीं तो समायोजन, तो आत्मसातकरण और समायोजन दोनों करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद देखते हैं इक्विलिब्रेशन, ये हो गया। हाँ, इक्विलिब्रेशन का क्या अर्थ होता है? इक्विलिब्रेशन का अर्थ एक बैलेंसिंग करना होता है आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में, इसको मानसिक संतुलन बनाए रखना कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे की बुद्धि का विकास किससे होता है? तो ये अगर आप देखिएगा, पियाजे ने अनुभव की भी बात की, क्रियाशीलता की भी बात की, वातावरण से अनुक्रिया की भी बात की, तो उपरोक्त सभी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो किस प्रकार से सोचता है? तो उनके हिसाब से इस समय पर बच्चे जो है सिंबॉलिक स्टेज में सोचते हैं, यानी कि प्रतीकात्मक रूप से सोचते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, सिंबल या संकेत के माध्यम से सोचना। उसके बाद देखिए, सिंबॉलिक थिंकिंग किस अवस्था की विशेषता है? इस तरीके से भी आपको पूछा जाएगा। तो ये पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल की विशेषता है। इस समय पर एक और बात कहा जाता है कि बच्चे का जो भाषा का विकास है वो बहुत तेजी से होता है। बालक का गुड़िया से बात करना किसका उदाहरण होता है? तो जो बालक का गुड़िया से बात करना होता है ये होता है जीववाद का उदाहरण, क्योंकि गुड़िया एक निर्जीव है जिसको बालक क्या है, सजीव समझने लगता है ना। तो ये जीववाद का है। संरक्षण हमने बता दिया, वर्गीकरण चीजों को बांट पाना, परिवर्तनशीलता वही रिवर्सिबिलिटी पे जो भी हमने प्रश्न किया था। नैतिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? पियाजे के अनुसार से अगर आप देखिएगा तो पियाजे के अनुसार से नैतिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? यहां पर उन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की थी कि बच्चा सक्रिय होकर जब सोशल इंटरेक्शन करता है उसी का प्रभाव बच्चे के नैतिक विकास पर पड़ता है। इसके बाद देखिए, पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे नियमों को कैसे मानते हैं? छोटे बच्चे जो है नियमों के हिसाब, नियमों के लिए जो छोटे बच्चे का सोच था वो मानते हैं कि ये कठोर और स्थायी होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं सर ये नेगेटिव ऑप्शन है, ये छोटे बच्चे के सोच के आधार पर आपको बोला गया है। तो छोटे बच्चे नियमों को क्या मानते हैं? फिक्स्ड एंड रिजिड मानते हैं, और इसी मूल्यों को लेकर पूर्व परंपरागत स्तर बनाया था किसने? कोहलबर्ग ने। इसके बाद आता है हमारा आपका क्या कहते हैं, हेट्रोनोमस जो मोरालिटी होता है ये किससे संबंधित होता है? देखिए, एक होता है होमोनोमस, एक होता है हेट्रोनोमस। तो जो हेट्रोनोमस है, जो दूसरे को देखकर मोरालिटी सीखना, ये छोटे बच्चों की बात उन्होंने की थी। किन्होंने? जीन पियाजे ने। और इन्हीं के नैतिक मूल्यों से कोहलबर्ग प्रेरित थे। ऑटोनोमस मोरालिटी किस अवस्था की बात होती है? यहां पर अगर आप देखोगे तो कहा जाता है कि लगभग 10 वर्ष के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है, और आप एग्जैक्ट किशोरावस्था हम नहीं बोलते हैं क्योंकि किशोरावस्था हम 12 साल से बोलते हैं, तो लगभग 10 वर्ष के बाद जो है बच्चों में ऑटोनोमस मोरालिटी आती है, यानी कि वो चीजों को देखता है और खुद से कानून को समझने की कोशिश करता है, खुद नियम कानून को फॉलो करना चाहता है। पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो पियाजे ने कहा कि जो बुद्धि है वो हमारा जो है इन्वायरमेंट के साथ हम कैसे अडॉप्ट करते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा जन्मजात शक्ति है, ये भी नहीं कहा कि बच्चा कोरी स्लेट होता है, कैसे इन्वायरमेंट के साथ अनुकूलन करते हैं उसकी चर्चा की। पियाजे के सिद्धांत में ऑर्गेनाइजेशन का क्या अर्थ है? ये अगर आप देखोगे यहां पर, तो पियाजे के सिद्धांत में सूचना को व्यवस्थित करना ही, यानी कि अपने दिमाग में, अपने स्कीमा में अलग अलग इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित करना, यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है, यानी कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना। खेल किसके विकास में सहायक होता है? अगर आप देखें यहां पर, तो पियाजे के अनुसार खेल जो है, खेल को उन्होंने महत्व दिया था, सक्रियता में खेल भी आता है। तो संज्ञान, भाषा, सामाजिक कौशल, सब कुछ यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि तीनों ऑप्शन को उन्होंने बढ़ावा दिया था तो इसलिए उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? इनके अनुसार से कभी भी रटने वाली, दंडित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए पियाजे के हिसाब से, ठीक है, विद्यालय में। उसके बाद अगर आप देखिएगा पियाजे के अनुसार से शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक की भूमिका हमेशा से किसी भी अगर आप देखिएगा तो हमेशा चाइल्ड सेंट्रिक में कहा गया है कि मार्गदर्शक की भूमिका होती है, फैसिलिटेटर की भूमिका होती है। पियाजे के अनुसार बालक कब तार्किक रूप से सोचने लगता है? तो बालक जो है जब मूर्त संक्रियात्मक में जाता है तब मूर्त चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है, और जब अमूर्त संक्रियात्मक में बच्चा जाता है तब अमूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। अमूर्त समस्याओं के बारे में समाधान में किस अवस्था में संभव होता है? 12 से 18 साल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में यह संभव होता है। इसके बाद चलिए, पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास किस क्रम में होता है? तो इस पर अभी भी हमने एक बात की थी कि ऑर्डरली ही होता है, लेकिन ये एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो 0 से 2 में भी जाएगा, उसके बाद वो 2 to 6 में भी जाएगा, है ना। और ठीक है, अमूर्त का हो गया आपको औपचारिक संक्रियात्मक। और बच्चे का विकास किस क्रम में होता है? तो बच्चे का विकास निश्चित क्रम में होता है ना। वो एक 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 18 ऐसे जाएगा, अपने मन से आप चेंज नहीं कर सकते।
पियाजे के अनुसार अंतिम चरण 12 से 18 है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, अंतिम चरण तो जीवन का लास्ट होना चाहिए। नहीं, पियाजे ने कहा था कि हम भैया 0 से लेकर 18 साल तक की डेवलपमेंट थ्योरी दे रहे हैं, तो इनका अंतिम चरण 12 से 18 औपचारिक संक्रियात्मक काल है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या होगा, तो परिपक्वता, अनुभव, सोशल इंटरेक्शन, सबको उन्होंने महत्वपूर्ण माना था। तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। पियाजे के अनुसार सीखना सबसे ज्यादा प्रभावी कब होगा, तो इनके अनुसार से एकदम सी बात है, जब सक्रियता है तो बालक जब सक्रिय होगा तभी जाके सीखना प्रभावी होगा। पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षण पद्धति को समर्थन देता है, तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो व्याख्या नहीं, वो खोज को समर्थन देता है। अभी हमने देखा अन्वेषण करना, सक्रिय होना, तो वो खोज को समर्थन देता है कि बच्चा, टीचर एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा और बच्चा सीखेगा। कंजर्वेशन ऑफ नंबर का विकास किस अवस्था में होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ नंबर का विकास जो होता है ये वो है, क्रमबद्धता आती है, तर्क आता है और बच्चे स्कूल जाने लगते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसी टाइम पर नंबर सिस्टम या बाकी बेसिक चीजों को भी वो सीखता है। बच्चे की त्रुटियां क्या दर्शाती है, पियाजे का एक ही बात कहना था कि जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, वो यही तो डेवलपमेंट है, यही सीखना है, कि बच्चे के विकास के स्तर को दिखाती है कि बच्चा कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है, उनके डेवलपमेंटल स्टेज को दिखाता है। पियाजे ने बच्चों का अध्ययन मुख्यतः कैसे किया, तो पियाजे ने बच्चों का जो अध्ययन किया था, क्या वो प्रश्नावली द्वारा, अवलोकन, परीक्षा या साक्षात्कार के द्वारा, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के द्वारा किया था। और आपको मैं बता दूं, पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पर अवलोकन किया था, जहां से उन्होंने ये थ्योरी दी थी। उसके बाद देखिए, पियाजे के अनुसार विकास और परिपक्वता में क्या संबंध है, तो यहां पर जो है पियाजे ये बात क्लियर बोलते हैं कि परिपक्वता विकास को प्रभावित करती है। अभी हमने आपको पीछे विकास और अधिगम के बारे में बताया, अभी परिपक्वता विकास को प्रभावित करती है, ऐसा पियाजे ने कहा था। पियाजे का मतलब कि परिपक्वता जैसी होगी वैसी आपकी डेवलपमेंट होगी। पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा का विरोध करता है, तो पियाजे जो है रटने वाली शिक्षा का विरोध करता है, गतिविधि, चाइल्ड सेंट्रिक और अनुभव को हमेशा पियाजे महत्वपूर्ण मानते हैं। पियाजे के अनुसार किशोर में कौन सी क्षमता का विकास होता है, तो किशोर अवस्था में जब जाते हैं आप, तो इस समय पर बच्चों में वस्तु स्थायित्व पहले हो जाता है, ये भी पहले हो जाता है। काल्पनिक तर्क जिसको हाइपोथेटिकल रीजनिंग बोलते हैं, इसका विकास होता है, ये भी 2 से 6 में रहता है, ये भी 2 से 6 में, ये 0 से 2 में होता है। हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है वो किस अवस्था में आती है, तो ये वही 12 से 18 साल जो भी आपने देखा, इसी उम्र में जो काल्पनिक रूप से विजुअलाइजेशन करता है वो बच्चों में आती है। पियाजे के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो उसकी एक्टिविटी से तो जुड़ा ही है, उसके अनुभव और एडॉप्ट करने की क्षमता से भी जुड़ा है। तो उपरोक्त सभी यहां पर पियाजे कहते हैं। और बच्चे द्वारा नई परिस्थिति में पुराने अनुभव का जो प्रयोग है, ये क्या कहलाता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए याद रखना, यह आत्मसातकरण है, क्योंकि आप पुराने अनुभव का ही प्रयोग कर ले रहे हो। समायोजन कब होगा, जब पुराने ज्ञान से काम नहीं चलेगा, स्कीमा को बदलना पड़ेगा। पियाजे जो है शिक्षा में किस पर बल देते हैं, तो पियाजे जो बल देते हैं वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ही बल देते हैं, कि बच्चा सक्रिय होगा, सीखेगा, अनुभव लेगा और उससे बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण किस माध्यम से करता है, तो यहां पर अगर आप देखते हो तो पियाजे एक्चुअल में इन तीनों चीज की तो कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं, सक्रिय अनुभव की बढ़ावा देते हैं, एक्टिव एक्सपीरियंस को, कि बच्चा जितना एक्टिव एक्सपीरियंस कर पाता है उतना बच्चे के लिए अच्छा होता है। पियाजे के सिद्धांत में डिसेंट्रेशन का क्या अर्थ होता है, ये अगर आप देखिएगा तो डिसेंट्रेशन मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जो 7 से 11 में आता है, अलग अलग तरह से सोच पाना, यानी कि अनेक पक्षों पर ध्यान दे पाना, ये उन्होंने कहा था। ये है सेंट्रेशन, एक ही पक्ष पर ध्यान दे पाना। सीरिएशन किस अवस्था में आती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्रमबद्धता, सीरिएशन, वर्गीकरण, ये सब 7 से 11 में आता है। चीजों को क्रमबद्ध तरीके से रख पाना, उसको हिंदी में क्रमबद्धता बोलते हैं। वस्तु को क्रम में रखने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, तो इसी को वही सीरिएशन, श्रेणीकरण या क्रमबद्धता कहा जाता है, कि प्रॉपर एक लॉजिक के साथ वस्तु को क्रम में रखता है। बालक के सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है, पियाजे के अनुसार अगर आप देखिए तो ऑब्वियसली वो सक्रिय होती है, कोई अनुकरण सबसे कभी प्रभावित मत होइएगा, सक्रियता इन्होंने इंपॉर्टेंट बोला। पियाजे के अनुसार बच्चे को क्या करना चाहिए, उन्होंने बच्चे को एक बिल्कुल ये टिप्स दिया कि बच्चे को हमेशा खोज करने पे प्रोत्साहित करना चाहिए। हर बच्चा अपनी एज के अनुसार खोज करता है और नई चीजों पर कार्य करता है। पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक चलता है, ये अगर आप देखिएगा
तो इनके हिसाब से बुद्धि का विकास किशोरावस्था तक चलता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने 18 वर्ष तक की ही चर्चा की। ऐसे तो जीवन भर आप ग्रो करते हैं, लेकिन इनके अनुसार से जो ग्रो ये है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, वो किशोरावस्था तक आके आपका मैच्योर होता है। पियाजे के अनुसार बालक गलत उत्तर क्यों देते हैं? तो ये देखिए सिंपल सी बात है कि इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये सबके डेवलपमेंटल स्टेज की बात है, कौन कितना डेवलपमेंट किया है अपने स्टेज तक, क्योंकि इन्होंने उम्र को भी महत्वपूर्ण माना, उस वजह से बच्चे गलत उत्तर देते हैं। पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट का क्या आधार है? तो इन्होंने डेवलपमेंट के आधार में सामाजिक अनुभव को भी महत्व दिया था, जैविक परिपक्वता को भी और एक्टिविटी को भी। तो आराम से हम लोग यहाँ पे उपरोक्त सभी लगा देंगे। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन प्रारंभ कैसे होता है? ये अगर आप देखोगे तो ये तार्किक, वैज्ञानिक या आत्मकेंद्रित, सबसे जो शुरुआती समय होता है बच्चे का चिंतन करने का, वो तर्क से नहीं होता है। बच्चे शुरुआत में सिर्फ अपनी सोच जो होती है 2 से 7 साल में रेगुलेट करते हैं, अपने ही हिसाब से दुनिया को देखते हैं। उनको लगता है कि वो जो महसूस कर रहे हैं दुनिया वही महसूस कर रहा है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ईगोसेंट्रिज्म। क्लास इंक्लूजन, ये कई बार सीटेट में आपको पूछा जा चुका है। इसकी क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो मूर्त अवस्था में होती है। चीजों को मिलाना, वर्गीकरण करना, लिंक करना, रेफरेंस देखना एक चीजों के प्रति, ये वही स्कूल वाली एज में होती है। इसको खेल वाली अवस्था कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक को। दूसरे का दृष्टिकोण कब समझने लगता है? तो 2 से 7 में तो आत्मकेंद्रण में रहता है, 7 साल के बाद वो चला जाता है आत्मकेंद्रण, तब वह दूसरे का भी दृष्टिकोण ले पाता है। तो यहां पर मूर्त संक्रियात्मक इज द करेक्ट आंसर। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था जो है इंट्यूटिव थॉट वाली अवस्था होती है? यहां पर अगर आप देखिएगा तो इंट्यूटिव थॉट जो होती है, जिसके अंतर्गत की बच्चा अपनी अलग अलग सोच से संकेतों को और बाकी चीजों को समझ पाता है। तो इस आप समझ पा रहे होंगे, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसी में बच्चे की उस तरह की सोच डेवलप होती है और अपने से खिलौने को तोड़ना और कई प्रकार के काम वो करता है। सीखने में जो त्रुटियां होती है बच्चों की, उसको आप क्या बोलिएगा? सीखने में जो त्रुटियां होती है, यही तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, डेवलपमेंटल स्टेज है, जिसमें बच्चा अलग अलग तरीके से डेवलप कर रहा है, इसका पता चलता है। पियाजे के सिद्धांत में जो मेंटल ऑपरेशन है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो मेंटल ऑपरेशन जो है, दिमाग में जो अलग अलग एक्टिविटी होती है, वो किस अवस्था में होता है? क्योंकि तर्क जब आएगी तभी ये काम हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में मूर्त संक्रियात्मक जो हमारा अवस्था है, तभी बच्चा अलग अलग मेंटल ऑपरेशन कर पाता है, क्योंकि इसी टाइम पर बच्चा कंक्रीट थिंकिंग शुरू करता है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस प्रकार से वैज्ञानिक होता है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वो हमेशा कहते हैं बच्चे, एक आपको हेडिंग में भी है सब्जेक्ट में, चाइल्ड एज अ इन्वेस्टिगेटर, प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो बच्चा सक्रिय वैज्ञानिक होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। पियाजे के अनुसार बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए? यहां पर अगर आप देखोगे तो हमेशा पियाजे के अनुसार बच्चे को एक्टिविटीज के द्वारा पढ़ाना चाहिए। कभी भी आप बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग कराओ, गतिविधि कराओ, तब आपका बच्चा सीखेगा। पियाजे के अनुसार विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पहलू संज्ञान है। अगर आपका ज्ञान, आपका संज्ञान है, तो उसी से भाषा भी आएगी और उसी से आपका बाकी डेवलपमेंट भी आएगा। बच्चा कब अमूर्त चिंतन करने लगता है? तो बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है 12 साल के बाद, जिसके बाद की बच्चों के अंतर्गत हाइपोथेटिकल सोच डेवलप होती है। चिंतन तो 7 से 11 में ही आ जाता है, लेकिन अमूर्त वो 11 साल के बाद करता है। पियाजे के अनुसार बालक में नैतिकता का विकास कब से होता है? तो नैतिकता किससे होता है? मतलब नैतिकता बच्चा अपने समाज से सीखता है, ये बात पियाजे ने कही है, और इसी नैतिक मूल्यों से प्रेरित होकर हमारे कोहलबर्ग साहब ने भी थ्योरी बनाई है। पियाजे के सिद्धांत किस शिक्षण सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? यहां पर अगर आप देखोगे तो पियाजे एक्चुअल में व्यवहारवाद तो नहीं है, मनोविश्लेषण और प्रयोजनवाद भी नहीं है। पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म है। संज्ञानवादी का ही जो नेक्स्ट लेवल है, वो रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का समर्थन किसने किया? तो यहां पर आपको आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा दोगे, जिन पियाजे ने किया, क्योंकि ये तीनों जो हैं, ये व्यवहारवादी हैं, बिहेवियरिस्ट थ्योरी है। इन लोगों ने वही कुत्ते, बिल्ली इत्यादि पे एक्सपेरिमेंट किया था। पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच किससे विकसित होती है? तो बच्चे की जो सोच होती है, वो अनुभव से, क्रिया से और वातावरण के साथ अंतः क्रिया से। तो सभी को उन्होंने करेक्ट माना था, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेते हो, एक्टिविटी करते हो, और जब वातावरण के साथ आप जुड़ते हो, इन सब से आप सीखते हो। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे काल्पनिक परिस्थिति पर विचार करते हैं? तो यहां पर अगर आप देखोगे, हाइपोथेटिकल सोच कब डेवलप होती है? 12 से 18 साल में, औपचारिक संज्ञानात्मक काल में। इसी काल में जो है
पियाजे के जो है काल्पनिक स्थिति पर पियाजे विचार करते हैं। बच्चे के विकास में शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा था कि बच्चे के विकास में शिक्षक को हमेशा एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहना चाहिए। तो शिक्षक क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। अगर शिक्षक सही मार्गदर्शन करते हैं तो बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। कौन सा अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, यहां पर अगर आप देखोगे तो निष्क्रिय रटना और अनुकरण अच्छा नहीं है। अनुकरण ठीक ठाक है लेकिन उतना प्रायोरिटी पर नहीं है, वो तो खुद ही होता है। सक्रिय अधिगम जब बच्चा खुद से करता है, इसको इन्होंने इसके अंतर्गत रखा। पियाजे के अनुसार बालक की जिज्ञासा का महत्व क्या है, बच्चे की जो क्रियोसिटी है इसका महत्व क्या है। तो इन्होंने हमेशा कहा था कि बच्चे की क्रियोसिटी या बच्चे की गलती, ये सब कुछ बच्चे के डेवलपमेंट को बताती है। एंड दैट हेल्प चाइल्ड इन डेवलपमेंट, वो कोई गलत चीज नहीं है, ये बच्चे को विकास में सहायक होती है। शिक्षा का केंद्र कौन होना चाहिए पियाजे के अनुसार से, तो पियाजे के अनुसार से शिक्षा के केंद्र में हमेशा बालक होना चाहिए और बालक के लिए ही शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा या बाकी चीजें ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। पियाजे के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है, तो पियाजे ने अपने सिद्धांत का मुख्य आधार किसे माना है, आप सब लोग जानते हैं, द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे के द्वारा दिया गया है, तो इसी को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। जिन पियाजे को किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है, तो जिन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए ही जाना जाता है। ये अधिगम सिद्धांत सब देखे ऐसे ही कंफ्यूज करता है। तो ये था हमारा दोस्तों 100 क्वेश्चन का एक रैपिड राउंड, जिसे कि हमने बेसिक से लेके हर वैरायटी के क्वेश्चन जो हो सकते हैं पियाजे का, वो आपको रिवाइज कराए। कैसा लगा आप जरूर बताइए, और ऐसे ज्यादा क्वेश्चंस और क्लासेस के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। और अगर आप हमारे साथ बैचेज में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको उसकी लिंक दी गई है, एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है, इस पे भी आप कॉल करके हमारी एडमिशन टीम से बैचेज में जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।